देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है, ये चीज़ है इसमें। इसकी पहली तरीका है डिजिटल सम यानी कि अंकीय योग। इसमें केवल अंकों का योग होगा जिससे सवालों को हल कर सकेंगे। डिजिटल सम एक सवाल को आसानी से हल करने की प्रक्रिया है और इसमें डिजिटल योग किसी भी संख्या का डिजिटल योग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी संख्या हो सकता है। मान लो अगर किसी संख्या का जोड़ 9 है तो किसी संख्या को जोड़ने की बजाय या तो इसी संख्या को ले सकते हैं। मान लो किसी संख्या का जोड़ है 135, तो इसमें 1 + 3 + 5 यानी ये आपका हो जाएगा 9 या 0। कैसे 0 कैसे मान सकते हैं इसको? इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें हम 9 जोड़ते हैं सभी में। 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9। अब बराबर कितना आता है देखो। 9 और 1 10, 2 और 9 11, 3 और 9 12, 4 और 9 13, 5 और 9 14, 6 और 9 15, 7 और 9 16, 8 और 9 17 और 9 और 9 18। अब हम देखेंगे इनका डिजिटल सम। तो इनका 1 और 0 1 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। तो देखो वही संख्या आ गई जिसमें हमने 9 जोड़ा था। 9 जोड़ने का 9 जोड़ने के बाद अगर हम डिजिटल सम निकाल लें तो वही संख्या वापस दोबारा आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का जोड़ 9 आ रहा है तो उसकी जगह हम 0 भी मान सकते हैं या 9 मान सकते हैं या 9 को 0 के बराबर मान सकते हैं। जैसे मान लो 45 है तो 45 का अगर हम देते हैं तो 4 और 5 9 मान सकते हैं या फिर 0 मान सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मान लो एक संख्या का हम और निकालते हैं। हम निकालते हैं 68 का। 68 का निकालेंगे तो इसमें रहता है 6 + 8 यानी कि 14। अब 14 का निकालेंगे 1 + 4 यानी कि 5। तो इसका डिजिटल सम जो है 5 आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो इनमें सभी में हम 9 का गुणा करते हैं। 9 का गुणा करते हैं सभी में 9 का गुणा करते हैं, फिर देखते क्या आता है। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 दूनी 18, 3 बार 27, 4 बार 36, 45,
54, 63, 72, 81। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन सभी का जो है, इन सभी का अगर हम टोटल निकालते हैं तो इसका 9, 8 और 1 9, 2 और 7 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो सबका मल्टीपल आता है वो 9 आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अच्छा, अगला नियम ये रहता है, इसका एक नियम रहता है कि किसी भी संख्या का यानी कि डिजिटल सम ऑफ LHS बराबर डिजिटल सम ऑफ RHS, यानी दोनों साइडों का अंकीय योग बराबर रहना चाहिए, इसमें ये रहता है। ठीक है, और यह अगर हम डिजिटल सम को लागू करें तो हमारे ये डिजिटल सम परसेंटेज में भी लागू रहता है और बाइनरी में भी लागू रहता है, डेसिमल में भी लागू रहता है। ठीक है, इसका एक मेन तरीका ये रहता है किसी भी संख्या को एक अंक तक होने तक जोड़ते रहते हैं। अगर मान लो किसी संख्या का डिजिटल सम ऋणात्मक है तो उसमें 9 जोड़कर डिजिटल सम निकाल सकते हैं। जैसे किसी संख्या का -4 है डिजिटल सम, अगर हमें इसका डिजिटल सम निकालना है तो हमें 5 जोड़ के 9 जोड़ के कितना हो जाएगा 5, ये डिजिटल सम हो जाएगा। ये भी एक तरीका रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम दोनों साइडों के बराबर होने चाहिए। मान लो अगर हम आप देखें कि जैसे 12 + 13 बराबर 25, अगर हम ये प्रक्रिया इसमें लागू करके देखते हैं तो देखो 2 और 1 3, 1 और 3 4, 2 और 5 7 और 1, अगर हम 4 और 3 को जोड़ लें 7, 7 बराबर 7, यानी कि LHS और बराबर RHS, यानी इसका मतलब यह है कि दोनों साइडों का अंकीय योग बराबर रहना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 91 + 10 इसे देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। अब मैंने बताया था कि इसमें दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 8 और 1 9, ये 0 1, और 8 और 1 9 और 9 और 2 11। अगर हम इसे दोनों को जोड़ें तो एक इसको जोड़ें 9 और इसको जोड़ें 1 बराबर 1 और 1 2। तो देखो मैंने बताया था कि 9 का मान या तो 0 होता है या 9 होता है, तो इसको हम हटा देंगे, 1 और 1 2, 2 मतलब 9, ये भी बराबर है। इसे और एग्जांपल लेते हैं एक और, 12 + 15 + 16 - 10 बराबर 33। इसको देखते हैं, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये दोनों का 1 और 3 और 3 6। देखिए यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, जैसे कि 3 + 6 + 7। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, -1 बराबर
3 और 3 6, ये भी हो जाएगा 6। ठीक, अब देखो 6 और 3 ये हो गए 9, इसे तो हम हटा देंगे और 6 7 में से 1 गया तो कितना 6, 6 मतलब 6, इसमें डिजिटल सम लागू हो रहा है। ये डिजिटल सम इसलिए लागू किया जाता है कि जिससे आसानी से जो है ऑप्शन पता कर सकें, जल्दी पता कर सकें। ये सिर्फ सवाल में इसलिए लागू किया जाता है। अच्छा, और देखते हैं कुछ सवाल। जैसे 5 3, मान लो क्वेश्चन मार्क, अगर हम क्वेश्चन मार्क का पता करना है तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? मान लो हम हल करते हैं। अब देखो तो 5 और 3 8, 6 और 2 8, और ये हो गया 2। और यहाँ कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे मानते हैं, यहाँ बराबर लगा देते हैं, चलो कोई नहीं, सॉरी। अब 8 और 8 16, इन दोनों का मान हो गया 16 और इसका मान निकला 2। 16 का भी अगर हम हटाएं तो 7 बन जाएगा दोनों का, इसका भी अंक योग 7 हो गया और इसका आ गया 2। अगर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें तो 7 बराबर 2 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें तो 7 माइनस 2 बराबर 5, इसकी वैल्यू 5 निकलेगी। ऐसे ही और भी सवाल हैं, जैसे मान लो एक और देखते हैं। इसको हल करके देखते हैं। तो इसमें बस यही रहेगा कि जहाँ 9 बन जाएगा उसे उठा देंगे। जैसे 5 और 4 9, 7 और 2 9, जहाँ जहाँ बनना होगा वहाँ से हटा देंगे। 7 और 2 9, और कहाँ बनना है? अब तो कहीं बन नहीं रहा, इधर बनना है 6 और 3 9। अब इसे देखेंगे, देखो 7 और 7 14, 14 और 3 17। इधर देखेंगे 5 और 6 11, उधर देखेंगे 7 और 1 8। ठीक है, तो इधर हो जाएगा दोनों का 8 माइनस क्वेश्चन मार्क, इधर हो जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा 2 प्लस 8। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन मार्क का मान निकालें यहाँ से, देखो 8 से 8 तो कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना तो माइनस के 2 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस के 2 की वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें तो -2, और अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे, तो इसमें 9 जोड़ेंगे, तो अगर हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है 7। तो इसका डिजिटल सम जो है कितना निकल के आएगा? 7, ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, एक और तरीका है हमारे पास। एक तरीका, एक सवाल और लेते हैं छोटा सा ही। जैसे यहाँ लेते हैं 25 प्लस 13 प्लस 38 बराबर 76। ठीक है, इसको हल करके देखते हैं एक बार। यहाँ कितना हो गया? 7, यहाँ कितना हो गया? 4, यहाँ 11, और यहाँ 7 और 6 13। तो इसका मान 2 हो गया, तो 7 और 2 कितना हो गया? ये तो कट जाएंगे, 9 बन जाएंगे, और 4 इधर है, और 3 और 1 इधर भी 4 हो गया 4। ऐसे करके डिजिटल सम आसानी से निकाल लेंगे। और भी सवालों में देखेंगे कैसे कैसे हम डिजिटल सम निकालते हैं और किस तरीके से सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे निकालते हैं। सवाल है
ये सवाल है। अब इसमें x का मान निकालना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8617, दूसरा है 8276, तीसरा है 8117, चौथा है 8177। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है और कितनी जल्दी देख सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका वही है, जहाँ 9 बने उसे हटा दो, बाकी जोड़ते चले जाओ। अब जैसे मैं देखते हैं 7 और 2 9, 4 3 7 नहीं बन पाएंगे, तो 4 और 3 7। अब जैसे ये है तो इसमें किसी के साथ नहीं बन पा रहा, 3 इसमें भी नहीं बन पा रहा है। देखो 7 7 और 2 9, ठीक। अब ये हो गया 4 और 3 7 और 1 8, ये भी नहीं बन पा रहा, तो इसमें बनेगा 5 और 4 9, और ये 8 बनना है, ठीक है। ये 3 3 3, ये वो 9, तीनों कट जाएंगे। अब हम देखेंगे 8 ये है इधर, 3 और 2 5, अब नहीं बन पा रहा है। तो इसमें देखो, इसमें देखते हैं इन दोनों को, देखते हैं 8 और 3 11, 11 और 8 19, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 3 8, ठीक। x हम देखेंगे, इसका हो जाएगा 1। अब 7 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 8 बराबर x, इतना हो जाएगा। तो अगर हम मान निकालें इसका, तो इसका निकलेगा 8 7 और 1 8। एक मिनट रुकिए अभी, अब इसको देखेंगे कैसे कैसे होगा। अब इसमें हमारा 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 में से 4 गए 9, 9 और 8 17, 17 x का मान 17 की जगह इसका भी निकाल लेंगे, तो इसका निकलेगा 8, x का मान 8, यानी कि x यहाँ पे जो x है ना, इसका मान 8 आना चाहिए डिजिटल सम। अब इसमें देखेंगे 8 किस का आता है, तो हम देखेंगे कि 8 8 और 1 9, 6 और 7 13 आ रहा है इसका। अब इसका देखेंगे 7 और 2 9, 8 और 6 14, इसका 1 और 2 8 और 1 9, इसका आ रहा है 7, और इसका कितना आ रहा है 8 और 1 9, 7 और 7 14। ठीक है, अब देखिए किस किसका आ रहा है। अब इसका निकालेंगे, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, 7 और ये कटेगा, 8 बचेगा हमारा सेफ। तो यहाँ आएगा 8, इसका 8 आएगा और इसका 5 आएगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी सवालों को और आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसमें ये रहता है। एक और सवाल लेते हैं इसी तरीके का, देखते हैं कैसे निकलेगा। सवाल है 1578 प्लस 2324 प्लस 76 32 माइनस 254 माइनस 46 72 माइनस
39 बराबर एक्स। इसमें भी रिडल सम निकाल के एक्स का मान निकालना है। तो इसका ऑप्शन पहला है 65 89, दूसरा है 66 55, तीसरा है 66 89 और चौथा है 65 69। देखते हैं कैसे निकलेगा। जहाँ जहाँ 9 बनेगा, जहाँ जहाँ डिजिटल सम 9 आएगा वो हम काट देंगे। जैसे कि 8 और 1 9, ठीक है। 4 2 और 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 और 2 9 9 जी है। अब यहाँ पर कितना बचा? 7 और 5 12 और यहाँ बचा 2, यहाँ और कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 2 माइनस के, यहाँ बचे 6 और 4 10, यानी माइनस का 1 और यहाँ बचा माइनस का 3। इसको भी 3 कर लेंगे। 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बराबर एक्स। तो देखो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म और एक्स की वैल्यू माइनस के 1 आएगी। जबकि हमारा एक्स की वैल्यू माइनस के 1 नहीं रहती है, तो इसमें हम डिजिटल सम निकालने के लिए प्लस 9 कर देंगे, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो अब 8 आ जाएगी। हमेशा धनात्मक ही रहती, ऋणात्मक नहीं रहती। अब इनमें से निकालेंगे ऑप्शन से। 9 ये हट जाएगा, ठीक है। 9 ये हट जाएगा, 9 ये हट जाएगा। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब 1 9 हट जाएगा। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 का मतलब 4, 6 और 6 12 और 8 20, 20 का मतलब 2 और 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 का मतलब 8, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही निकालेंगे। इसका एक अगला तरीका होता है, अभी तक तो हम जोड़ रहे थे, जोड़ में दिखा रहे थे, अब हम गुणा में करके देखेंगे एक बार। जैसे मान लो गुणा में कैसे डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं। मतलब 12 गुणा 12 बराबर 140। चेक करके देखते हैं हम कैसे निकलेगा। ठीक है, निकलेगा भी या ना निकलेगा। ठीक है, अब इसमें ये निकलेगा, आप देखेंगे कि ये हो गया 3 और ये हो गया 3। ठीक है, अब ये हो गया 4 और 1 5 और 4 9। अब इधर देखेंगे हम 3 इंटू 3 बराबर 9, यानी कि ये हमारा बराबर निकल रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं 13 का, देखते हैं एक बार। तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4 और ये 9 तो हट ही जाएगा। ये तो सीधा सीधा बन रहा है, 4 गुणा 4 बराबर 16 और 16 इसका आराम से बन रहा है। ठीक है, अगर हम 16 को भी अगर तोड़ना चाहें तो एक ही तरीका, या तो ऐसे तोड़ लें या फिर इसको भी हम डिजिटल सम बना लेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ 7 हो गया और इसका 4 गुणा 4 अगर हम 16 निकालेंगे तो इसका भी 7 हो गया, उसका भी 7 हो गया, तो 7 बराबर 7। ये ऐसे भी निकल आएगा। मान लो किसी भी संख्या का और निकालते हैं हम, जैसे निकालते हैं, एक सवाल बनता है हमारा यहीं पे कि 59 का वर्ग है। अब ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जैसे पहला ऑप्शन है 34 81, दूसरा ऑप्शन है 33 81, तीसरा ऑप्शन है 31 81 और चौथा ऑप्शन है 32 81। देखो कैसे निकालेंगे। जैसे 59, मतलब 59 इंटू 59। देखो 9 को तुम डायरेक्ट हटा दें तो ही ठीक, 9 को यहाँ से हटा दें, 9 को यहाँ से हटा दें, तो 5 का 5 में कराएंगे, टोटल में कराएगा 25। 25 का मतलब 7, हमें चाहिए 7।
सात देंगे किस किस में, 8 और 1 9, इसे उठा देंगे, 9 उठा देंगे, इसे उठा देंगे और इसे उठा देंगे। इसका 3 और 1, 3 और 4 7, इसका 3 और 3 6, 3 और 1 4 और इसका 3 2 5, क्योंकि हमारा निकल रहा है 7, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं। 41 का घन ज्ञात करो। 41 का घन, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 41 के लिए। पहला ऑप्शन है 68,721, दूसरा ऑप्शन है 68,921, तीसरा ऑप्शन है 68,821, चौथा ऑप्शन है 68,931। ठीक है, 41 का घन, 41 का घन का मतलब ये हो गया 41 गुणा 41 गुणा 41, यानी कि इसका कितना आ गया 5, इसका कितना आ गया 5, इसका कितना आ गया 5। इसका मतलब ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 125। अब हम इसका भी निकाल लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 5 8, यानी हमें चाहिए टोटल सम। देखो इनका हम तीनों को गुणा करके 125, इनका निकाला हमने 2 और 1 3, 3 और 5 8। अब इनमें देखते हैं हम 8 किस किस का है। तो देखो 7 और 2 9 और 8 और 1 और 8 9, इसका आया 6, 9 है यही, 8 और 1 9, इसका आया 6 और 2 8, और देखो 8 और 1 9, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब आ गया 7, 1 और 6 7 हो गए, 9 हट गया, 1 और 8 ये 6 और 3 9, हमें चाहिए 8, 8 का मतलब ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जो सवाल को निकालते रहेंगे। अब जैसे मान लो 22 का वर्ग निकालना है, 22 गुणा 22, इसका मतलब है 4, इसका मतलब हो जाएगा 4 कि 16, 16 का मतलब 7, जबकि हमारा होता है कितना 284। अगर हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये आएंगे 10 और 4 8 और 2 10, 10 और 4 14, 8 और 2 10, 10 और 4 14, नहीं 22 का नहीं होता, ये 484 होता है। 8 और 4 12, 12 4 16, 16 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। ऐसे करके हम आसानी से निकाल लेंगे, और थोड़ी बहुत और कोशिश करेंगे, नए नए सवालों में प्रयोग करेंगे और देखते हैं। अब देखेंगे हम दशमलव वाले, दशमलव कैसे हल करते हैं। 15.73 प्लस 13.25 है केवल, प्लस 16.73 माइनस 28.64 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क। इसी सवाल है, अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इसके ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है 5.69, दूसरा ऑप्शन है 5.49, तीसरा ऑप्शन है 5.59, चौथा ऑप्शन है 5.79। ठीक है, अब देखते हैं हम। तरीका वही है कि 9 बनाएंगे और 9 बना के 78 लेंगे। जैसे कहाँ कहाँ 9 बन रहा है देखेंगे हम। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9 बन गया, 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये बन गया। यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6 और 3 9, 7 और 1 8, यहाँ बचा, यहाँ नहीं बन पा रहा, यहाँ बनेगा कैसे 6, ये हो गया 8 और तो 10, 10 और 6 16, 16 और 4 8 और 10, 10 और 6 16, 16 4 20,
20 का मतलब 2 बराबर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये माइनस में आएंगे। अब ये रहेगा 7 + 2 + 8 - 2 3 क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे 7 और 2 9 9 और ये बचे 8 में से 2 गए 6 9 6 15 बराबर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हम कर देंगे 5 बार, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है 5 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। अब हमें इनमें से 5 निकालना है। देखो 9 हट गया, 9 तो सब में से ही हट जाएंगे। जब 5 और 4 9, इसकी 0 या 9 आएगी। 5 और 4 10, इसकी 10 आएगी, यानी कि 1 7 और 5 12 12 का मतलब 3, 5 और 6 11 11 11 का मतलब होगा 2 5 और 4 9। ये तो अभी देखेंगे इसमें हम देखेंगे 7 और 2 9, यहाँ भी बनना है 9, तो इसे हटा देंगे। 6 8 में से 2 है तो यहाँ से 6, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। 6 हो जाएंगे, तो 3 से अगर 6 काटेंगे तो 2 बार कट जाएंगे, इसका 2 निकल आएगा, और इधर हमारा 2 यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, दूसरा 2, ऑप्शन ए 2। एक और सवाल इसी टाइप का एक और देखते हैं कैसे होगा। 17.35 + 15.32 + 17.36 - 26.48 × 3 क्वेश्चन मार्क। इसके भी ऑप्शन देखो क्या क्या है। 5.79, दूसरा है 7.85, तीसरा है 4.89, चौथा है 6.85। देखो निकालते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ देखेंगे 5 और 3 8 और 1 9, ये हट गया। 5 6 3 9, ये हट गया। यहाँ बचे 7, यहाँ बचे 2, 6 और 3 9 हट गया। 7 और 1 8, और 6 6 10 और 8 18, ये भी हट जाएगा। 18 का 8 और 1 9, तो हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब इसे देखेंगे कैसे होगा। 7 + 7 और 2 9, ये भी हट जाएंगे, इसे भी हटा दिए। अब मान लो ये ले लो 8 और 2, 8 - 2 बराबर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। 6 बराबर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। 3 2 बार कट गया, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 2। अब 2 वाला जो है हम आंसर देखेंगे कि किसका जो है रिडल सम 2 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 9 तो हट गया, ठीक, ये 9 हट जाएगा। 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 8 और 5 13, 7 20, 20 का मतलब 2, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब ये, तो इसका आ जाएगा 1, यानी कि इसका आ रहा है 2। तो हमारा ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, इसी तरह से और सवाल निकालने की कोशिश करेंगे। आसान तरीका है डिटेल सम से सवाल को सही करने का। इसी टाइप के कुछ और सवाल देखते हैं, जैसे सवाल है 12.34 + 23.45 + 34.56 - 45.67 = 2 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका देखते हैं कैसे निकलेगा। इसका एक तरीका और भी है, लेकिन उसी तरीके से निकालेंगे।
पहले ऑप्शन देखते हैं। 13.34, बी 14.34, सी 12.34 और डी 11.34। ठीक है, देखो तरीका वही है, डिजिटल सम निकालो जल्दी से जल्दी कर। इसमें देख रहे हैं 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि ये तीनों उठ जाएंगे। 5 और 4 9 हट जाएंगे, इसमें बचा एक, इसमें बचे 5, 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये तो खत्म ही हो गया। और इसमें ये रहेगा 5 और 4 9, ठीक है, और ये हो जाएंगे 7 और 6 13, मतलब 4, ये हो जाएगा 1 + 5 - 4 = 2 × क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये रहेगा 6, 6 में से 4, 2 = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक बार कर गया, यानी कि आपकी जो डिजिटल समय में एक लेके आना। देखते हैं किसके रहेगा। हो गया 4 3 7 और 3 10, ये नहीं कट रहा, इसमें देखते हैं 7 5 और 4 9, इसमें हो जाएगा 3 और 3 और 4 7 और 2 9, इसका हो जाएगा 1, 7 और 2 9, इसका हो जाएगा 0 या 9, इसका हो जाएगा 6, 4 4 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, हमें लाना 1, तो यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसमें एक नया एक तरीका ये होता है कि जब किसी संख्या को 9 से गुणा किया जाता है तो उसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा। जैसे 12, 12 में अगर हम 9 का गुणा करें तो हो जाएगा 108, और इसका हम डिजिटल सम निकालें तो 9। जैसे 11 में गुणा करें तो ये हो जाएगा 99, इनका भी डिजिटल सम निकालें तो कितना आएगा 9। ठीक है, ऐसे ही 21 का करते हैं तो ये जाएगा 189। ठीक, तो ये 9 हट जाएंगे तो फिर 9 बचा,